हेलो दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे टेलीग्राम पे कुछ डाउट्स पूछ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई गई है। और जो स्पेसिफिक डाउट है आपका कि CAPF AC 2024 एग्ज़ामिनेशन की ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि कट ऑफ क्या गई होगी। ठीक है, एग्जैक्ट बताना तो थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ सिंस अब रिज़ल्ट आ चुकी है तो थोड़ा सा और हम प्रिसाइजली जो है चीज़ों को बता सकते हैं। उससे पहले ही आपको पता होगा कि CAPF AC 2024 एग्ज़ामिनेशन की रिज़ल्ट जो है ऑफिशियल आ चुकी है। जिन भी स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है उनको अब आगे लाइक अपनी PET PST मेडिकल इन सभी की प्रिपरेशन करनी है। और जो जिनका क्लियर नहीं हो पाया है वो आप अपने अगले अटैम्प्ट की प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ा सा अभी आप लो फील कर रहे होंगे, बट 1-2 दिन बाद आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना चाहिए। अगर इस एस्पेक्ट में अगर आप देख सकते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, बट ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि अराउंड 3200 और समथिंग 3200 जो है वो स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्लियर किया है। एट दी एंड फाइनल लाइक 500 समथिंग जो वैकेंसीज़ है उनकी होनी है, तो 2700 बच्चों का यहाँ भी नहीं होना है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ compete करेंगे व्हेन इट कम्स टू 2025। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू उनसे। सपोज दैट जैसे आपका इस बार ये क्लियर नहीं हो पाया है, तो अगर कट ऑफ कुछ भी गई हो तो अगर आप क्लियर कर भी लेते लेट से थोड़े से लक के बेसिस पे यही है, तो आप मार्जिन से क्लियर करते, तो उससे क्या होता है आप फिर PET की प्रिपरेशन करते, MST की करते, देन फिर हो सकता है कि कुछ फिजिकली फिट होते तो वो फिर इंटरव्यू तक चले जाते। उस चक्कर में ये पूरा जो टाइम था उसमें वो इन्वॉल्व रहते, और उसके बाद फाइनली वो मेरिट, क्योंकि आप एट दी एंड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो AC बनने के लिए दे रहे हैं, ना कि रिजल्ट्स के लिए। तो उस केस में फिर आपके वो सारी टाइम जाती है, और फिर 2025 एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास 1 मंथ 2 मंथ्स का टाइम रहता है, जो कि उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लाइक अब भैया आपके पास 10-11 मंथ्स हैं, आप आराम से अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लो फील कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ, बट अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको दी है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस तरह से अगर प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा। आप सिर्फ 6 to 8 मंथ्स की बात है, अगर आप अच्छे से 6 to 8 मंथ्स प्रिपरेशन करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। तो देखिए एग्जैक्ट प्रिसाइजली बताना मुश्किल है, बट 94 के आसपास ही जो है वो आपका कट ऑफ गया है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 94 वाले स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट लोगों ने क्लियर किया है। हाँ कुछ लोगों ने जैसे कि 98 भी है, 100 भी है, वो भी क्लियर नहीं किए हैं, तो वो पेपर 2 की वजह से भी हो सकता है। बट अगर आप देखेंगे 94 जो है, कुछ लोग ऐसे 93 है, 92 वाले भी हैं, बट वो केस क्या होता है कि आपने किस आंसर की से मैच की और उसमें कितने एक्यूरेसी थी वो चीज़ मैटर कर जाती है। और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के आसपास जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टाइप का भी, तो उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट अगर आप देखेंगे, अभी मैं सिर्फ जनरल का बता रहा हूँ, उसके बाद आप अपना कैटेगरी वाइज देख लेंगे, तो 94 और 93 के ही आसपास आपको जो है वो कट ऑफ्स देखने के लिए मिलेंगे जब वो फाइनल आ जाएगी। तो भी तो ये इसके आसपास आपका जो है वो कट ऑफ देखने के लिए मिला है। बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारी ऐप है, एक बार ज़रूर आप देखें। ऐप में जो भी कंटेंट्स हमने दी है वो आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, काफ़ी सारा आपको यूज़फुल कंटेंट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस टेलीग्राम ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10। तो यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों का क्लियर हो चुका है उनको पूरे अच्छे से जो है फिजिकल की और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बिकॉज इंटरव्यू में क्या है, अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, थोड़े इधर कम भी रह गए होंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप इन हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज़ हैं थोड़ी। और जिनका नहीं हो पाया है वो जितने भी टाइम आपके पास है अभी, उसको फिर से रीस्टार्ट करना है और चीज़ों को फिर से अच्छे से करना है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।